वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बेसिस पर एग्जांपल 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट D एंड E रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू BC। स्टूडेंट्स, यहां तक हमें एक ट्राइंगल ABC की बात कही जा रही है। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल ABC। फिर हमें कहा गया है कि एक लाइन जो हमारी AB और AC साइड को इंटरसेक्ट कर रही है D और E पॉइंट पर, और वो जो लाइन है वो BC साइड के पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स, BC साइड के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ किया, देखिए, और ये लाइन हमारी AB और AC साइड को D और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें प्रूव करना है AD बाय AB। देखिए, AD बाय, ये देखिए पूरी साइड AB इज इक्वल टू AE बाय AC, मतलब AE बाय AC। ओके दोस्तों, अब स्टूडेंट्स ट्राइंगल्स चैप्टर में कोई भी चीज प्रूव करने के लिए आ जाए, शो करने के लिए आ जाए, उसे सॉल्व करने की बेस्ट ट्रिक ये है कि सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीजें हैं। फिर ये देखिए कि अब तक जितनी भी थ्योरम्स आप पढ़कर आए हैं उनमें से यहाँ कौन सी थ्योरम अप्लाई हो सकती है। पहले देखने क्या क्या चीजें गिवन है। बहुत ही सिंपल है, एक ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एक साइड के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ किया गया, जो लाइन हमारे ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। अब दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने वर्ड्स बोले अभी, ये वर्ड्स किसी थ्योरम से मैच हो रहे हैं? याद कीजिए, एक ट्राइंगल ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, वो लाइन हमारे ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। दोस्तों, ये तो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि थ्योरम 6.1। और उसके अकॉर्डिंग देखिए, मैं पढ़ के बताता हूं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, वही क्या है, इस ट्राइंगल में बीसी साइड के पैरेलल हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, जो लाइन हमारे ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो थ्योरम अप्लाई हो रही है कि यहाँ पर जो ए बी और ए सी साइड जिसको ये हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों साइड्स इक्वल रेशोज में डिवाइड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो चलिए लिखते हैं इसे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले वो चीज लिखी जो हमें गिवन है, फिर हमने वो लिखना है कि यहाँ पर एक थ्योरम अप्लाई हो रही है जिसके अकॉर्डिंग ए बी और ए सी साइड्स इक्वल रेशोज में डिवाइड हो रही है। अब इक्वल रेशोज मींस ये डी पॉइंट है, इसकी वजह से हमारी ए बी साइड दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ए डी और डी बी। तो ए डी बाई डी बी, ये हो जाएगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू, ऐसे ई पॉइंट की वजह से ए सी जो साइड है दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ए ई और ई सी, तो होगा ए ई बाई ई सी। दैट्स इट। और ये कैसे लिखा, बाय थ्योरम 6.1। अब दोस्तों, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, चेक करते हैं कि जो चीज हमने प्रूव करनी है क्या ये उससे मैच कर रहा है। देखिए, यहाँ AD है लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में, यहाँ भी AD है, बिल्कुल ठीक है। राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में AE है, यहाँ भी AE है, बिल्कुल बढ़िया। बट डिनोमिनेटर्स देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, ये डिफरेंट है। यहाँ AB और AC है, यहाँ DB और EC है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी तरीके से हम DB को AB में रिप्रेजेंट कर सकें और EC को AC में रिप्रेजेंट कर सकें, तो बात बन जाएगी। जो चीज हमें प्रूव करनी है वो हमें मिल जाएगा। तो क्या हम DB को AB में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, DB और AB में कोई रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है। देखिए, ये जो AB है वो दो चीजों से मिलकर बना है, AD और DB। तो AB और DB में रिलेशन तो मिल रहा है हमें। चलिए लिखते हैं फिर इसे। तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू AD प्लस DB। यहां से देखिए, हम DB को AB में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, अब हम EC को AC में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये जो AC है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, जो कि AE और EC। तो AC को हम लिख सकते हैं ना AE प्लस EC। तो AC और EC में रिलेशन मिल रहा है हमें, तो इसे लिखते हैं AC इज इक्वल टू AE प्लस EC। यहां से EC को हम AC में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो जाएगा EC इज इक्वल टू AC माइनस AE। तो देखा दोस्तों, हमने DB को भी AB में रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ से, और EC को भी AC में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस DB और EC की वैल्यू हमारी इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इसे नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन में हम DB और EC की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा AD डिवाइडेड बाय DB क्या है, AB माइनस AD। अब उसके बाद दोस्तों दोबारा से देखिए कि क्या जो चीज हमें प्रूव करनी थी, क्या वो हमें इस एक्सप्रेशन से मिल भी रही है या नहीं। देखते हैं, AD बाय AB, AD बाय AB आ तो रहा है, बट साथ में AD आ रहा है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। AE बाय AC, AE बाय AC मिल रहा है, बट साथ में AE आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो दो टर्म्स हैं ये एक्स्ट्रा आ रही हैं, ये अगर किसी तरीके से हट जाए तो हमने जो चीज प्रूव करनी है वो हमें मिल जाएगी। फिर कैसे हटाएं इनको, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझाता हूं। अब स्टूडेंट्स, AD और AE को हटाने के लिए एक बड़ा ही सिंपल स्टेप है कि इस एक्सप्रेशन का आप इनवर्स कर दीजिए। आप सोचेंगे इनवर्स क्यों करना है, एक बार दोस्तों करके तो देखिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। देखिए, हम करके देखते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, और AB माइनस AD बाई AD इज इक्वल टू, ऐसे ही AC माइनस AE बाई AE
स्टूडेंट्स इन्वर्स करने के बाद आप यहाँ देखिए कि जो ए बी माइनस ए डी है ये पूरा ए डी से डिवाइड हो रहा है। अगर ये पूरा ए डी से डिवाइड हो रहा है तो हम इसे सेपरेट करके भी तो कर सकते हैं ना डिवाइड, दैट इज ए बी बाई ए डी माइनस ए डी बाई ए डी। ऐसे दोस्तों यहाँ पर भी हम सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं ए सी बाई ए ई माइनस ए ई बाई ए ई। अब देखिए दोस्तों, अब आपको पता लगेगा कि इन्वर्स करने का फायदा क्या होगा। फायदा ये हुआ कि यहाँ आप देख सकते हैं ये एडी से एडी कैंसिल आउट हो जाएंगे, एई से एई कैंसिल आउट हो जाएगा। जो चीज़ हमें हटानी थी वो हट रही है ना, ठीक है ना। तो इन्वर्स करने का फायदा तो हुआ है। चलिए देखते हैं, ये देखिए ये भी कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या बना, ए बी बाई ए डी माइनस ये 1 हो जाएगा, एडी से एडी कैंसिल आउट हो गया ना। ऐसे ही ए सी बाई ए ई माइनस ये भी कितना हो गया 1। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करते हैं यहाँ पर कि जो रेशोज है ना उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड पे रख लेते हैं। माइनस ए सी बाई ए ई इज इक्वल टू -1 + 1। तो देखिए ऐसा करने से -1 + 1 ये भी कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गया। तो देखा स्टूडेंट्स, हमने सक्सेसफुली वो जो एक्स्ट्रा टर्म्स आ रही थी उन्हें कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी बाई ए डी, बट हमें ए डी बाई ए बी चाहिए। ये तो इनवर्स आ रहा है, कोई बात नहीं। आगे देखिए, हमें ए ई बाई ए सी चाहिए, यहाँ पर ए सी बाई ए ई आ रहा है। ये क्या हुआ दोस्तों, हमें जो एक्सप्रेशन प्रूव करना है उसका इनवर्स आ रहा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अपने इस एक्सप्रेशन का जो हमारे पास आया है इसका इनवर्स कर दूं तो मैंने जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इनवर्स करके भी। तो और हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। अब देखिए बिल्कुल मैच हो रहा है जो हमें प्रूव करना है, तो बस हैंस प्रूव। तो दोस्तों देखा ना, हमने स्टेप बाय स्टेप हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया और हमने जो चीज प्रूव करनी थी वो हमने प्रूव कर दी। क्या स्टेप्स थे एक बार दोबारा से देख लेते हैं, बिकॉज ये स्टेप्स आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में बड़े काम आएंगे। सबसे पहले ये देखिए कि क्या चीज आपको गिवन है वो लिखिए। फिर देखिए उस गिवन क्वांटिटी की हेल्प से आप कोई थ्योरम तो नहीं अप्लाई कर सकते, हमने की अप्लाई। अप्लाई करते ही हमने देखा कि जो एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है वो एक्सप्रेशन हमारे इस एक्सप्रेशन से थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। यहाँ पर न्यूमरेटर में ए डी और ए ही है, यहाँ पर भी ए डी और ए ही है, बढ़िया था। बट डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहे थे। फिर हमने क्या किया, डीबी को एबी में रिप्रेजेंट किया और एसी को एसी में रिप्रेजेंट किया, बिकॉज हमें फाइनली चाहिए तो यही। तो हमने किया, वैल्यूज को पुट किया और देखा कि एडी बाई एबी आ रहा है, हमें जो चाहिए वो आ रहा है, बट साथ में एडी एक्स्ट्रा टर्म आ रही थी। ऐसी एई बाई एसी भी आ रहा था, बट साथ में अगेन एक्स्ट्रा टर्म आ रही। फिर हमने इसको हटाने के लिए एक सिंपल सा स्टेप ये किया, इस पूरे एक्सप्रेशन का रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का फायदा ये हुआ दोस्तों कि अब हम ये कह सकते थे ना कि जो ए बी बाई ए डी है ये पूरा ए डी से डिवाइड हो रहा है, तो सेपरेटली भी तो ए डी से डिवाइड होगा। ऐसे सेम यहाँ पर ऐसा करने से ए डी से ए डी और ए ई से ए ई कैंसिल हो गया, जो एक्स्ट्रा टर्म सारी थी ये हट गई। फिर हमने दोस्तों देखा कि यहाँ पर 1 आ रहा है और हमारे एक्सप्रेशन में 1 नहीं है, तो मतलब बार बार हम हमारे जो एक्सप्रेशन को प्रूव कर रहे हैं ना उसको देखते जा रहे हैं, उसी हिसाब से हम अपने एक्सप्रेशन को मोल्ड करते जा रहे हैं, राइट। चलिए अब आगे क्या किया, फिर 1 को हटाने की कोशिश की। उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है उसमें जो रेशियोज है उनको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और जो नंबर्स हैं उन्हें हम राइट हैंड साइड लेंगे। और ऐसा करने से -1 + 1 ये हो गया 0। तो फाइनली हमारे पास क्या है, ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए ई। फिर हमने दोबारा से अपने एक्सप्रेशन को देखा जो चीज प्रूव करनी है, उसमें क्या था, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, उल्टा था। फिर हमने क्या किया, हमारे पूरे एक्सप्रेशन का दोबारा से इन्वर्स कर दिया और इन्वर्स करती जो चीज हमें चाहिए थी वो प्रूव होगी। तो बार बार हमें जो चीज प्रूव करनी है ना उसको देखते रहते हैं और अपने एक्सप्रेशन को चेंज करते रहते हैं बस, और फाइनली हमारा एक्सप्रेशन जो चीज प्रूव करनी है उसके इक्वल आ जाता है, बस चीजें प्रूव हो जाती हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 2 को सोल्व करेंगे, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।